सागर खेड़ का देखने वाले सभी दर्शकों को दिनेश देशवाल राम राम नमस्ते भैया। हाल फिलहाल बैठे हैं जी, रोहतक के अंदर आए हम। और बात थी तो बात है क्या, चार मौतें हुई हैं रोहतक के अंदर। आपका बच्चे थे, आपके पोता पोती थे, तो ये जुड़ गए। उनके फादर, क्या नाम सब? मेरा नाम होशियार सिंह है। होशियार सिंह हैं, जो संदीप के फादर हैं। उनसे बात करेंगे आज हम, इसी बारे में करेंगे। काफ़ी बेहद दुख में है आज, घड़ी दुख की घड़ी है। बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आपके पोता पोती थे जो, हाँ जी। तो आप बताया, पड़ोसियों ने बताया है कि आपसे काफ़ी तालमेल भी था बच्चों का। हाँ। 3 दिन पहले कुछ पैसे दिए थे, 3500 रुपये जो बताए गए हैं। हाँ। तो आप संदीप से भी इतना ही प्यार करते थे जितना अपने पोता पोती से? हाँ बिल्कुल, संदीप से भी, रीना से भी। रीना भी हमारी बेटी है, धर्म की बेटी है जी। पोता पोती है मेरे। होनी भी चाहिए। हाँ जी। जी। इसके पास फोन आया जी। इसने फोन सुना, फिर इन्हें बंद कर दिया। उनका किससे से लोन उठा रहा था, लोन पे गेम खेल लिए इसने, बता रहे हैं लोग बाग। तो भाई इसने मगर कितने के कुआ खोद का रहा, तो कुछ पैसे लिए थे कितने लोन लान। न बोले हाँ लिए थे। अब है तेरे पास? न बोला नहीं है। ये दे मगा, तो इसको दे दिए। यो अपने फ़ोन में पीछे वहाँ किधर दुकान पे उसके अपने खाते में डलवा के उसके खाते में उसने डाल दी, ट्रांसफ़र कर दिए। ये बात तो हुई थी। फिर ये कराया मगर है भाई, और भी तना किधर रीना यो के कर रहा है यो। तो इस बारे में संदीप की आपसे बात हो रखी थी? हाँ, संदीप ने बोला पापा भी तनख्वाह भी रुकी पड़ी है मेरी तो, और जो है कंपनी में पैसे नहीं, अभी तनख्वाह नहीं आ रही है। पता नहीं आई है तो वह निकल गई है, कोई और ले गया, ऐसे उसने बोला। घर की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। मैंने फिर रीना से पूछा है कुछ और भी? बोली हाँ पापा, किसी और के भी मेरे फ़ोन पे भी फ़ोन आए हैं, संदीप के पास भी फ़ोन आए हैं ये पता नहीं किससे क्या उठा रहे हैं। ए मखाले ये तो मैं दे दूँ भाई, इन्हें तो तू भरिया। और घर में आपस में कई बार झगड़े भी हो जाते हैं छोटे मोटे घर में, ऐसा ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं लेकिन इतनी बड़ी बात कैसे? इतनी बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मैं अलग रहता हूँ। मेरा दूसरी गली में मकान है। मैं यहाँ नहीं रहता, यहाँ संदीप को दे रखा है यो। तो फिर आप यहाँ नहीं रहते तो बताया जा रहा है, जो दूसरी पार्टी से हम मिले हैं, जो संदीप की जो ससुराल वाले हैं, वो आप आरोप लगा रहे हैं कि आप इस घर में भी हिस्सा मांग रहे हैं। ऐसा है जी, मैंने तो सच्चाई कह रहा हूँ। मैंने इससे जब दे दिया तो ही मैं क्या हिस्सा लूँ था मैं। जब मैंने इसको दे दिया, मैंने अपना न्यारा बना ही लिया। मगा भाई तुम रहो, मैंने कोई हिस्सा नहीं मांगा। मानते हैं आपका पर्सनली मैटर है बाप बेटे का, लेकिन मौतें हुई हैं साहब यहाँ पे, चार मौतें हुई हैं। हाँ, मेरा परिवार ही उजड़ गया। आपसे बिल्कुल पूछो जी, मेरे तो परिवार के, मेरी पोती पोता बेटा और पुत्र वधू, मेरी बेटी थी, धर्म की बेटी थी, मेरे परिवार था। मेरा तो सारा परिवार उजड़ गया। मैंने तो इसका बहुत बारी मेरे दिल पे ठेस पहुंची है। वो मानते हैं, हम भी मानते हैं कि किसी घर से ऐसी बात होती है तो दिल दुखता है, अंदर से हमारा भी दुखता है। अच्छा जी, कोई कमरे में पहले जो शादी मैंने 19 में शादी करी थी, शादी होने के बाद फिर मैं उसको सामान को उठा ले गया था। 2019 की बात है, 19 को इसको दे दिया था। ये सब मीडिया के आरोप नहीं है। हाँ जी। ये सिर्फ जो संदीप की ससुराल पक्ष है, उन्होंने आरोप लगाए हैं आप पे। मीडिया किसी बात की वो नहीं पुष्टि नहीं करता। हम इसकी जो है ना सही वो निष्पक्ष जांच चाहता हूँ मैं तो। अगर इसमें हमारा कोई भी दोषी हो, इसमें हम दोषी के लिए तैयार है। आपका ससुराल पक्ष भी मीडिया में आया है। हाँ। उन्होंने भी आप पर आरोप लगाए? हाँ लगाए हैं। मेरी लीगल शादी हुई थी और मैंने जो है ना उसको भी उन्होंने भी जो गलत आरोप लगाए हैं। भाई वह भी सुसाइड कर गई थी, यहाँ गेहूँ बरसा रहे थे, गोली खा ली थी उसने, ठीक है, गेहूँ लाए थे, और वो गलत कराया उसने जो भी किया। यहाँ ससुराल मेरे लीगल वाले भी आए थे, यहाँ रोहतक के भी, सब ने बैठ कर जांच करी गई थी, तसल्ली करी गई थी, भाई किसी का कोई दोष नहीं है। इसने गेहूँ के लिए हम बरसाए थे, सुरसी हो रही थी, वह इसने गलती से यानी कि डराने के लिए उसने वो कदम उठा लिया। हमने तो जो उनके ससुराल पक्ष है उनको ये तक भी पूछा है कि आप प्रॉपर्टी के मारे मुकदमा दर्ज करा रहे हो इनके ऊपर, मतलब वो उसी टाइम ऑन द स्पॉट वो प्रॉपर्टी का जिक्र भी आया है। हाँ, प्रॉपर्टी के मारे तो वो करवा रहे हैं। वो प्रॉपर्टी मैंने इसको पहले दे दी। बताओ, आप ये बताओ ना, मैंने जब ये प्रॉपर्टी भी इसमें इसको दे दी
शादी मेरी लड़की की 19 में हुई है। 19 में मैंने शादी करके अपना सामान उठा के इसको दे दिया, ले भाई रहे, ये भी ताला लगा हुआ था, ये अपना लगा हुआ था, ये पड़ोसी रहे, इनसे पूछ लो। हाँ 1-2 महीने जरूर था, इतना हमारा सामान था। फिर जब इसको सौंप दिया तो फिर इससे के पास है, कोई ताले नहीं, ये झूठे आरोप लगा रहे हैं और भाई झूठ नहीं चला करती। ठीक है, सच्चाई हम निष्पक्ष जांच भी चाहते हैं, हम ऐसी कोई बात नहीं है, हम नू चाहा भाई पुलिस अपनी कस्टडी में निष्पक्ष जांच करो, गलत ना किसी के साथ करो। अगर हम दोषी हैं तो हमारे को सजा दो, अगर हम दोषी नहीं हैं तो खामखा का पुलंदा बांधना बेकार है। ठीक है भाई, आज उसकी भी बेटी भाण चली गई, तो आपका भी और हमारा भी बेटा है, पोता है, बहू है, जब हमारे परिवार में आई है तो वह मेरी ये है। मेरे 4 परिवार के चले गए, क्या मेरे को दुख नहीं है? मेरे को बहुत बड़ा, पूरे मोहल्ले में सारे में बड़े दुख का सन्नाटा छाया हुआ। यहाँ रोटी नहीं बनी लोगों के घर में। कोई बात नहीं अंकल जी। हाँ जी, धन्यवाद, आपने कुछ बातें जो जनता पूछ रही थी उनका आपने जवाब दिया। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सभी बातें जो हमारे कमेंट बॉक्स में आई थी वही बातें हमने पूछी हैं, और जो दूसरा पक्ष था जो उनके भी कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपसे किए हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप भी कर सकते हो अंकल जी, कोई बात ऐसी हो। देखो जी, हम निष्पक्ष चाह, हमने कोई हमारा सीसी कैमरे में देखो, कहीं भी देखो, हमारा हम अलग रहते थे। ठीक है, मैं अभी 2-4 दिन से मैं बीमार था, मेरे ये गुर्देश में लीवर में गड़बड़ है, मेडिकल इलाज चल रहा है। असल में 1-2 दिन, हाँ उस दिन भी फोन आया, मैं तभी आया। कहना ये है, अगर वो हमें मिल जाता, मान लो रिश्तेदारी है हमारी, अगर मिल बैठ के बात करता, बोला छुपते रहे, इधर घूमते रहे, उधर घूमते रहे, बोला हमारे सामने तक नहीं आए उस टाइम पे जब हम यहाँ। अभी उसका चाचा आया था, इसका रीना का, इनका फ़ोन आया संदीप का, भाई मेरा चाचा आ रहा है, आ जाओ। मैं मिल के गया हूँ, कोई रिश्ते के यहाँ पड़ोस में और भी लड़कियाँ है, उसका नाम है श्री भगवान। हफ्ता 10 दिन पहले वे भी आए थे, अब वे भी मिले हैं, बैठे हैं, चाय पानी पी है, कोई बात नहीं किसी प्रकार की भी इन्होंने डेवलप, कोई बात नहीं, बढ़िया सी किसी के साथ रह रहे थे। और मिल बैठ के ना, सुनो, नहीं तो उन्होंने कोई पंचायत करी, यहाँ घर में ही बैठ के ये बातें तो उनका कहना ना अंकल, वही बात पूछ रहे हैं। तो ऐसा है जी, वे कुछ भी आरोप लगाओ, झूठे आरोप लगा रहे हैं सरासर। और मैं हमने जो इसको जब अपने घर में बैठ के होगी जो बात, भाई इसको दे दिया तो दे दिया हमने, मगा भाई। अरे मेरा भी तो बच्चा, देखो दोनों का ही गया है जी, दोनों भी तो परिवार उजड़ गया। हाँ जी, मेरे 4 घर में मौत हुई, क्या मेरे वे नहीं थे क्या? ठीक बात है जी। हाँ जी, बिल्कुल। देखो इसका तो पूरे रोहतक को दुख है, और जो भी सुनता है ना इन खबरों को, सब दुखी हैं आपके साथ। हमने पूछा है यहाँ अड़ोस पड़ोस में, संदीप को बेहद शरीफ आदमी बताया गया है कि कोई इसमें ऐब नहीं था, और कोई पति पत्नी का झगड़ा भी नहीं था यहाँ पे किसी तरह। फिर ये होया कैसे? तो ये तो जी देखो परिवार को पता, इसलिए हम आपसे पूछ। मैं एक बात पूछूं भाई, ये नहीं था तो फिर ये ऐसा कदम क्यों उठाया उसने? उसने ऐसा कदम क्यों उठा लिया जब वो रहने लग रहा, सारा घर उसको दे रखा है? तो भाई ये कुछ सवाल थे, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं जो भी वीडियो को देखते हैं। और सारा का सारा जो मैटर है वो प्रशासन के हाथ में है, और हमें अपने जो उच्च अधिकारी, हमें पूरा विश्वास है कि दूध का दूध पानी का पानी करेगा। हम नहीं चाहते किसी निर्दोष की सज़ा हो, यहाँ पे जो दोषी है उसकी सज़ा जरूर होनी चाहिए। इसी के साथ वीडियो विराम देते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।